का आशीर्वाद किस तरह से आपको मिल रहा है? देखिए, मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन हमें प्राप्त मिल रहा है। मतदाताओं में उत्साह है और हमने भी दुर्ग शहर के विकास के लिए लगभग 600 करोड़ के काम यहाँ पर हमने संपादित किए हैं। और सभी पूरे वार्ड में एक हुजूम चलता है हमारे साथ और स्वयमेव मतदाता खुद हमारे बीच में आ जाते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं। वो नहीं रह के भी हमारे साथ है। तो एक उनकी ये साक्षात प्रतिमा मैं उनको इस रूप में देखता हूँ कि अभी बाबूजी बोल पड़ेंगे चलो कहाँ जाना है। जी, आपके आंसू बता रहे हैं। जी जी जी, देखिए ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे जो नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम यहाँ पर जो चौक है, ये आप देख सकते हैं पीछे मोतीलाल वोरा जी का जो मूर्ति स्थापना की गई है, वहां पर बैठे हैं और राजेंद्र प्रसाद चौक के पास मौजूद है। आप देख सकते हैं दुर्ग के जो गद्दावर नेता जो अरुण वोरा जी हैं, अभी दुर्ग शहर के एक प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। आप देख सकते हैं जी, अभी आपका जो दौर चल रहा है जनता से मिलने का, वो सर थोड़ा सा कैमरामैन इधर आएंगे, थोड़ा सा भैया आप जो जनता का रुझान किस तरह से, जनता का आशीर्वाद किस तरह से आपको मिल रहा है? देखिए, मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन हमें प्राप्त मिल रहा है। मतदाताओं में उत्साह है और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। विगत 5 वर्षों में जो कार्य भूपेश बघेल जी ने किया है वो कार्य लोगों को दिखलाई दे रहे हैं। पहले जो काम होते थे वो कागजों पर थे, अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। और हमने भी दुर्ग शहर के विकास के लिए लगभग 600 करोड़ के काम यहाँ पर हमने संपादित किए हैं। आप देख रहे हैं जो रोड आप देख रही हैं कितनी जगमगाहट है और कितनी चौड़ी रोड है। इसी तरीके से शहर में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जिससे लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि कांग्रेस जहाँ आत्मीयता, सद्भावना, भाईचारा बढ़ाती है वहीं विकास भी करती है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपके सीनियर आपके साथ नहीं है। देखिए, वो ये तो कोई भ्रामक प्रचार कर रहा है। सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। हमने लगभग सभी वार्डों में भ्रमण किया है और सभी पूरे वार्ड में एक हुजूम चलता है हमारे साथ और स्वयमेव मतदाता खुद हमारे बीच में आ जाते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं। मैं जैसे आपको बता दूं कि मैंने हमेशा मतदाताओं को अपना भगवान माना है और मैंने कहा कि मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। आप कई बार ऐसे देखने को मिला, जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो आप शाम हो या रात हो, अगर शाम को नहीं पहुँच पाए तो रात में बाबूजी के मूर्ति के पास आप यहाँ पर रोज आते हैं। इसका कारण क्या है? क्या महसूस करते हैं आप यहाँ पर आकर? यहाँ आने से मुझे शक्ति मिलती है। बाबूजी लगभग 54 वर्ष तक इस क्षेत्र में रहे और सभी पदों पर पहुँचे और उन्होंने दुर्ग को कभी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया, एक पारिवारिक संबंध बनाया। और उनका हमेशा से यह कहना था कि जितनी आत्मीयता, जितना आपसी संबंध हम बनाएंगे वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। तो मैं अपने बाबूजी के पास सुबह शाम दोनों समय आता हूँ। प्रचार के दरमियान हाँ जी, खरास आ गई है। मैं दोनों समय आता हूँ, अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेता हूँ और यह संकल्प उनके सामने लेता हूँ कि बाबूजी जिस तरीके से आपने काम किया, जिस तरीके से दुर्ग को अपना परिवार माना, मैं भी उसी रास्ते पर चलता हूँ। और मैं इस बात का भी संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं इस संसार में हूँ मैं दुर्ग के मतदाताओं को अपना भगवान मानूंगा, उनका ऋणी रहूँगा। और बाबूजी ने जो रास्ता दिखलाया है, देखिए माता पिता जो रास्ता दिखलाते हैं, माता पिता के संस्कार, उनके आदर्श और उनका चरित्र हमारे जीवन में आत्मसात होता है। तो मुझे यहाँ प्रेरणा मिलती है। अब देखिए, मैं बाबूजी के पास आता हूँ, हालांकि बाबूजी हमारे साथ नहीं है, उनका शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो नहीं रह के भी हमारे साथ है। तो एक उनकी ये साक्षात प्रतिमा मैं उनको इस रूप में देखता हूँ कि अभी बाबूजी बोल पड़ेंगे चलो कहाँ जाना है। जो उनकी आदत थी, वो कहते थे चलो कहाँ जाना, चाहे रात के 2 बजे भी वो चलने के लिए तैयार हो जाते थे। तो मैं यहाँ आता हूँ तो एक शक्ति लेके जाता हूँ। और उनका ये कहना था कि जितना आप मिलोगे, क्योंकि अपने घर वालों से जितना मिलोगे और घर वालों के साथ जितना रहोगे उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी। तो दुर्ग वाले हमारे घर के सदस्य, हम उनके सदस्य। तो ये प्रेरणा लेने दीदी मैं यहाँ आता हूँ और मैं
हमेशा आता हूँ, मैंने आज ही नहीं, चुनाव के समय नहीं, मैं प्रतिदिन आता हूँ। जब से यहाँ प्रतिमा स्थापित हुई है मेरे दिमाग से बाबूजी निकलते नहीं है और निकलना भी नहीं चाहिए। आपके आंसू बता रहे हैं, इस जी वक्त जी आप जी रो रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे जो दुख है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे ऊपर पिता का साया था, लेकिन मैं कहता हूँ कि दुर्ग के मतदाता मेरे पालक है, वही मेरी रक्षा करेंगे जैसे मेरे पिताजी मेरी रक्षा करते थे। जी, चाहे एक कहावत है कि बेटे जो हैं कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन एक माता पिता के सामने जो है बहुत छोटे महसूस करते हैं। अभी हमने देखा कि दुर्ग के जो प्रत्याशी अरुण बोरा अपने पिताजी को याद करके बड़े भावुक हो गए और रो दिए। इस तरह के जो आप देख रहे हैं कि मतदाता से मिलने के बाद जो है यहाँ पर आते हैं, और कई बार अरुण बोरा जी को इस स्थान पर देखा गया है। जिस तरह से एक शक्ति मिलता है माता पिता के आशीर्वाद से, एक शक्ति महसूस करते हैं, और जिस तरह से मतदाताओं को अपना पालक बताए हैं, तो ये जो है एक संवेदनशील मामला हो जाता है। हर अगली अपडेट के लिए बने रही वीएलसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।